दोस्तों, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ का, हर एक पीरियड का एक अंत ज़रूर होता है। ये बात हमारे बुज़ुर्ग भी कहा करते थे, हम भी मानते हैं और आप लोग भी मानते होंगे, ठीक है? हर एक प्रॉब्लम का, हर एक टाइम का, चाहे वो पेनफुल पीरियड है, चाहे वो अच्छा समय है, चाहे बुरा समय है, कैसा भी समय है, उसका अंत जो है एक ना एक समय पे निश्चित होता है। और उसी अंत की आज मैं बात करने जा रही हूँ। आज की इस वीडियो में आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज की ये रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और एक्साइटिंग से ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और किसी के लिए लाइफ का एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट जो है हो सकती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाउनलोड है किसी के लिए और डायरेक्ट आपके लिए भेजने को कहा गया है, इसीलिए अपने सारे काम छोड़कर मैं बैठ गई हूँ आपकी रीडिंग बनाने के लिए दोस्तों। आप में से किसकी रीडिंग है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पहले पूरी वीडियो सुन लीजिएगा। तो डाउनलोड इस प्रकार से है कि जिस खुशी का, जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, जो आपको बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था, या फिर कभी ये पीरियड आपके समय में अच्छा टाइम जो है आपका समय आएगा ही नहीं, शायद आपने या आप में से किसी ने ये सोच लिया होगा, या फिर जो भी है आपकी लाइफ में जो भी चल रहा था, जो कि नेवर एंडिंग की तरह आपको लगता था, जिसका कोई अंत आपको नहीं दिख रहा था, वो चीज़ें अंत जो हैं होने को हैं। क्यों होने को हैं? क्योंकि आप ना ईश्वर की कृपा, स्पेसिफिकली मेरे को कोई यहाँ पे राम भक्त या फिर मतलब जो भी है, हम स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स के लोग हैं, तो आप पर ईश्वर की कृपा जो है वो होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी तरफ भी ध्यान दे दो ईश्वर, या कुछ भी। अब सीरियसली ईश्वर का ध्यान जो है आपकी तरफ है। वैसे तो उनको सबका ध्यान होता ही है, लेकिन आप पर अब उनका पूरा ध्यान है। और आपकी जो भी दुआएं हैं, जो भी विशेस हैं, जो भी गर्जिस हैं, जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ईश्वर के चरणों में जो आपने रो रो के या जैसे भी जिस भी परिस्थिति में आपने कही है, जो आपने उनके चरणों में सरेंडर किया है, जो भी आपने समय के हाथों में या डिवाइन के हाथों में सरेंडर किया है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना रूटीन चेंज किया है, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक नेवर एंडिंग पार्ट बनाया हुआ है। चाहे आप कितने भी बिजी हो या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आपने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को, या फिर जो वक्त है वो ज़रूर बदलेगा, इस आस्था को, इस निष्ठा को हमेशा बनाए रखा है। और इसी वजह से, इसी रीज़न के कारण आप लोग जो हैं अब ईश्वर की कृपा के पात्र जो हैं ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुके हैं या बन चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल में कि आप पर ईश्वर की कृपा जो है शुरू होना स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो सबके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आप यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे ये रीडिंग सुन रहे हैं, सब पर ईश्वर की कृपा है, तभी लोग आप यहाँ पर इस रीडिंग तक पहुँचे हो। लेकिन कुछ लोगों का एक पेनफुल पीरियड रहता है, जो कि कभी भी कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता। हमेशा हर इंसान यही चाहता है कि बस वो जितना भी कमाए वो अच्छे काम में यूज़ करे, खाए-पिए, ईश्वर का नाम ले और परिवार खुश रहे और सुकून से लाइफ गुज़रे। लेकिन सबकी लाइफ ऐसी नहीं होती है दोस्तों, कुछ लोगों की पेनफुल भी रहती है। तो यहाँ पर किसी ऐसे ही पर्सन की एनर्जी है, आपको बहुत सारी, मतलब आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आपकी एनर्जी के लिए, क्योंकि आपका एक पेनफुल पीरियड एंड हो रहा है और आप पर ईश्वर की डायरेक्ट कृपा होने वाली है, ठीक है। अब जो समय है आपकी लाइफ में, ये सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का समय आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पीछे की यादें जो हैं वो इतना तंग नहीं करेंगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो पहला ही कार्ड है ना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि ये बता रहा है कि ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से आप अपनी लाइफ को चूज़ कर रहे हो सकता है कि रिसेंटली या इससे कुछ समय पहले आपकी लाइफ में एक मौका ऐसा आया हो, जहाँ पर आपको कुछ 2 चीज़ों में, या मतलब एक से ज़्यादा कुछ डिसीज़न लेने पड़े होंगे, जहाँ पर आपको अपने मन पे पत्थर रख के कुछ डिसीजन लेने पड़े होंगे, या फिर नहीं भी, लेकिन एक समय बहुत जल्दी आपने अपनी लाइफ में रिसेंटली देखा होगा, जहाँ से आपने अपना जो रास्ता है, आपको किस तरह से लाइफ जीनी है, आपने क्या
क्या आपके रूल्स होंगे? क्या आप आपकी मान्यताएँ क्या होंगी? आप किसके लिए सैक्रिफ़ाइस करेंगे? क्या आप किसके लिए नहीं करेंगे? या अपनी लाइफ़ में कितना खुद के लिए डेडिकेटेड रहेंगे? इन चीज़ों को आपने ध्यान दिया होगा और इन चीज़ों को चूज़ किया होगा। तो एक समय आपका लाइफ़ का जो अभी पास्ट रिसेंट में रहा होगा, जहाँ पर आपने अपने पास्ट को छोड़कर अपने आप को मतलब पुश किया होगा फ्यूचर की तरफ, ठीक है? एक फाइनल गोल अपने लिए सिलेक्ट किया होगा, जहाँ पर आप अपने पास्ट को भूल जाना चाहते हो, सबको माफ़ कर दिया होगा या फिर सबको माफ़ कर देना चाहते होंगे। आपने कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रगल की है आपकी लाइफ में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप एक लंबे अंधेरे से बाहर निकले हो, एक लंबे टाइम से आप बाहर निकले हो, जो आपकी मतलब एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ का ये रहा होगा, जहाँ पर आपने अपने खुद के नेचर को ही खो दिया होगा, ठीक है ना? अपनी खुद की पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरीके से चेंज होते हुए देखा होगा। आप कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे जैसे आप इस पीरियड में बने होंगे। ऐसे कभी भी आपने लाइफ से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जैसा इस पीरियड में आपने देखा होगा। ऐसे लोग आपने कभी भी इमेजिन तक नहीं किए होंगे जिन लोगों से आप इस टाइम पीरियड में मिले होंगे। ये सब कुछ जो कुछ था आपको एक लाइफ की रियलिटी दिखाने के लिए था, सच्चाई दिखाने के लिए था और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप जो हैं, अब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आपको किन लोगों के साथ आगे बढ़ना है, लोगों की पहचान कैसे करनी है, कौन कितना पानी में है, कौन किस लायक है, ये चीज़ जो है आपको सीखना बहुत ज़रूरी थी। इस कारण से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। एक बहुत ज़्यादा लंबा लर्निंग पीरियड आपकी लाइफ में रहा है, जो कि आपको वो बनाने के लिए था, ठीक है? बिल्डिंग समथिंग न्यू, ठीक है? आपको स्किल्स सिखाने के लिए था, आपको अपनी खुद की अ, मान्यताओं की, खुद की वैल्यूज़ की सिक्योरिटी कैसे करनी है, अपने गोल्स पे कैसे फ़ोकस्ड रहना है, कैसे अपने जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम जैसे किसी पे उम्मीद रखते हैं कि चलो कोई मुसीबत आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो इंसान हमें सहारा दे देगा या फिर ये चीज़ तो है, वो चीज़ तो है। लेकिन इस समय पे ज़िंदगी के आप ऐसे टाइम पे इस पीरियड में आप पहुंच चुके हो, राइट नाउ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर आप ना ऑलमोस्ट हर इंसान की असलियत को, चाहे इंसान ही क्यों हो, चाहे कोई प्रकृति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली जान चुके हो, ठीक है? आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जान चुके हो, आप जानते हो कि किसके चेहरे पर हँसी है और उसके दिल में क्या है, कौन दुखी है, कौन सुखी है। आप बहुत अच्छे से अब चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते होंगे राइट नाउ, ठीक है? और ये सब कुछ था आपको आपके एक ऐसे फाइनल गोल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, जो कि राइट नाउ आप आगे बढ़ने जा रहे हो। जिस गोल को अब आप अचीव करने जा रहे हो, आज से आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, ये रीडिंग बहुत ही रेयर लोगों के लिए पहुँचेगी, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बस शूट कर दी, अपलोड कर दी और किसी को भी मिल गई, है ना? ये बहुत ही प्योर सोल्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ऐसे लोगों के चंगुल से बाहर निकले हो, जिन लोगों के चंगुल से बहुत सारे लोग जो हैं आज तक भी बाहर नहीं निकल पाए हैं, और ऐसे कुछ लोग जो कि ट्रैप बिछाना और ट्रैप में किसी को बांध के रखना, लाइफ टाइम तक बांध के रखना बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनके अपने रास्ते हमेशा आपसे अलग रहे होंगे, लेकिन आपके रास्ते उनकी तरफ मतलब उनके साथ आप चलें तो उनके साथ मिलकर चलें, लेकिन वो चलेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो वो आपसे छुपाकर या फिर आपके विपरीत या फिर आपसे अलग करेंगे। इस तरीके के कुछ लोग आपके जीवन में रहे होंगे, जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा सिंपल, सोबर और ख़ास करके स्पिरिचुअल दिखते होंगे। ओके, मैं अगर थोड़ा-सा डीप जाऊँ तो कुछ 3 या 4 लोग आपकी लाइफ़ में ऐसे रहे हैं, जो कि जिसमें फ़ेमिनाइन्स जो हैं, जो फीमेल्स हैं मुझे ज़्यादा दिख रही हैं और मेल्स भी इसमें हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लोगों की अगर मैं बात करूँ, अगर थोड़ा-सा और डीप जाऊँ, तो इनमें से कोई तो है जो कि इस टाइम पे अपने हेल्थ इश्यू से बहुत बुरी तरीके से डील कर रहा है। इनको अपनी हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिल रही हैं, जो कि ये अभी भी किसी के सामने उन चीज़ों को लेकर नहीं आ पा रहे, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक है इन चीज़ों को लेकर। कहने का मतलब ये है कि जिस ट्रैप में ये लोगों को बिछाकर बांध कर रखना चाहते थे, वो ट्रैप राइट नाउ उसके ऊपर इनका फोकस नहीं है। इस टाइम इनका फोकस जो है
वो अपनी कुछ चीज़ों को या तो छुपाने में है, कुछ सच्चाइयों को छुपाने में है, या तो कुछ किसी से नाराज़गी दिखाने में बिज़ी है, या तो कोई है यहाँ पर जो कि हार कर बैठा हुआ है। जितना भी जो कुछ भी एक तैयार किया था इन लोगों ने वहाँ पर, मतलब जिस मकसद से वो चीज़ें की गई थी, वो मकसद से छूटे हुए मुझे दिख रहे हैं, उस मकसद से बुरी तरीके से ये फ़ेल होते हुए दिखे हैं मुझे, दिख रहे हैं, सॉरी। एंड कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अपनी हेल्थ इश्यूज़ के कारण बहुत जल्दी परेशान या तो होने वाले हैं या तो परेशान हैं। आपके हेटर्स की बात कर रही हूँ, या फिर हेटर्स की भी नहीं, उन लोगों की जो कि आपकी इस पेनफुल सफ़र का रीज़न रहे हैं, ठीक है? आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई नो कि कुछ साल आपके जीवन के वेस्ट हुए होंगे, लेकिन फाइनली आपको क्या कुछ नहीं मिल रहा। मैं आपको आगे अगर बताऊँगी, क्योंकि मुझे तो पता है कि डाउनलोड क्या है, लेकिन आप लोग खुद देखिएगा कि आगे आप क्या चीज़ अचीव करने वाले हो। चलिए नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है फोर ऑफ वैंड्स का, जो कि ये डिनोट करता है कि अब आप अपने ट्रू वर्थ पे, ट्रू सेल्फ में आने वाले हैं, ठीक है? आप ना अब इससे आगे जो आपका सफ़र है वो पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन में होगा। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके ऊपर पहले भी थी, लेकिन आपके कुछ बैड कर्मास या फिर कुछ ऐसे लाइफ लर्निंग्स थी जो कि आपको सीखनी ज़रूरी थी। तो कभी-कभी हमारी माँ ही क्यों ना हो, वो भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेलबींग के लिए हमें कड़वी दवाई देते हैं। तो इसी तरह की कड़वी दवाई आपको डिवाइन की तरफ से एक समय पर दी गई थी, लेकिन अभी आप पूरी तरह से उनकी छत्रछाया में हैं। आपके बैड कर्मास या फिर जो भी पास्ट कर्मास थे, वो पूरी तरह से मेरे को यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ तो ऐसा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर कुछ ना कुछ परोपकार या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हो, जिनके कारण आपके जो भी नेगेटिव कर्मास थे या जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस थे, वो धुल रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, ठीक है? बढ़ रहे नहीं हैं, खत्म हो रहे हैं। आगे आपके लिए एक समय आ रहा है, जो भी एक समय की बात नहीं है, आगे जो आपका फ्यूचर टाइम मुझे बहुत जो अभी प्रोमिनेंट दिख रहा है, वो ये है कि आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए खुद को देखेंगे आप। बहुत ही खुशियों भरे डिसीजंस या खुशियों भरे मौके आपकी लाइफ में आएँगे, खुशियाँ आएँगी। कहीं न कहीं अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसकी काफ़ी लंबे समय से शादी नहीं हो पा रही थी, या फिर शादी हो चुकी थी तो सौहार्द नहीं था, प्रेम नहीं था, अंडरस्टैंडिंग अगर कम थी, तो वो चीज़ें भी आपको पॉज़िटिव होते हुए दिखेंगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन लोगों के पास घर नहीं था, या फिर वो अपने ड्रीम हाउस को प्रिपेयर करना चाहते थे, ऐसे लोगों को उनका घर मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे की बिरह जैसे अकेलेपन के बाद उनको किसी के साथ रीयूनाइट होते हुए किसी की एनर्जी फ़ील हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कम्युनिटी को फेस करने से डरते थे, ठीक है? मतलब खुद सही है, कितनी अजीब-सी एनर्जी है ना किसी की, मतलब सही है लेकिन अ, आपकी रियलिटी को जानते हुए भी जस्टिस नहीं किया गया होगा, ठीक है ना? मतलब आप गलत नहीं हो, लेकिन फिर भी भीड़ किस तरफ जा रही है, वो अगर नेगेटिव साइड पे जा रही है, आपके खिलाफ है, तो उस भीड़ को फ़ॉलो करते हुए लोग निकले होंगे, आप सही होते हुए भी अकेले रहे होंगे। तो यहाँ पर आपकी खुद की कम्युनिटी बिल्ड होते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ तो ऐसे लोग भी होंगे जो कि सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाले हैं, ऑटोमैटिकली या अचानक से कुछ ऐसा ज़रूर होगा, जहाँ पर आप शायद रातों रात फ़ेमस हो सकते हैं। ओह माय गॉड! ये बहुत ही रेयर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही फर्स्ट टाइम एनर्जी है, ठीक है? किसी की कोई तो है यहाँ पे जो कि फ़ेमस होना चाहता हो या ना होना चाहता हो, लेकिन उनकी कोई ना कोई एक्शन ऐसी होगी जो कि उनको रातों रात फ़ेमस कर सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जो कि ये बता रही है कि अगर आपके परिवार में गलतफ़हमियों के कारण, देखो जब भी हम किसी और को दोष नहीं देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में कोई प्रॉब्लम्स है, आप 10 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और सामने वाला जो पर्सन है वो भी किसी 10 प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है, बाकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी अपनी 10 प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं। तो जब भी आप आपस में कभी बात करोगे तो ईगो क्लैशेस या फिर प्रॉब्लम क्लैशेस या फिर थॉट क्लैशेस होना पॉसिबल होता है, और इसी कारण से जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही होती तो प्रॉब्लम्स होना जायज़ होता है। ऐसा ही कुछ आपने पास्ट टाइम में देखा होगा, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर एनर्जी है कि आप अचानक से एक ऐसी शांति को महसूस करेंगे, अपने मस्तिष्क को, माइंड को, अपने दिल और दिमाग के बैलेंस को इस तरह से बिल्डअप होता हुआ देखेंगे, जहाँ पर आपको ना चीज़ों को, जहाँ मतलब प्यार से चीज़ें सुलझ सकती थी, वहाँ पर कभी हो सकता है कि छोटी सी बात से
डिसएग्रीमेंट बन जाती होगी, एक दूसरे के साथ मतभेद हो जाना विचारों का या किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ें अब कम होती हुई आप देखेंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि कितना जल्दी देखेंगे या कितना धीरे, लेकिन ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी, ठीक है। लेकिन उन्हीं की लाइफ में स्टार्ट होंगी जो इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। जो रीडिंग सुनकर क्लेम नहीं करेंगे उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग की एनर्जीज उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात आ रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप में से जिनके पास गुण तो है, क्वालिटीज़ हैं, पर्सनैलिटी भी है, लेकिन फील्ड नहीं है या फिर प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वो प्लेटफॉर्म अब आपको मिलेगा। आप चाहे मेरी बात का मजाक बनाएं या फिर ऐवे ही जाने दें, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा आपके साथ होना पॉसिबल है। अगर ये रीडिंग आपकी है, अगर आप इसको क्लेम करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको आपकी जो हुनर है ना, उस हुनर के रिलेटेड कुछ ऐसा फील्ड मिल जाए या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर आपको मौका मिल जाए कि अपनी किसी खासियत को, अपनी किसी हॉबी को, अपनी किसी स्किल को ग्लोरीफाई करने का, ठीक है, पहचान दिलवाने का समय मिल जाए या फिर मौका मिल जाए। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मेरे को आज़ादी दिख रही है। हो सकता है कि आप अपने थॉट्स में या फिर प्रॉब्लम्स में या फिर बहुत सारी चीज़ों में खुद को कैद, खुद को बंधा हुआ सा पहले महसूस कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आई एम सॉरी टू से कि ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर उनकी शादी ही एक कैद बनी हुई थी। ओके, जहाँ पर ना आप हो लेकिन पूरी तरह से नहीं हो, या फिर आपका पार्टनर है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। मीन्स कि सिर्फ फर्ज निभा रहे हो, ठीक है ना। इस तरह की किसी की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो खत्म हो चुकी थी, जिसके लिए आपने कभी उम्मीद की थी या फिर कभी उम्मीद छोड़ भी दी थी, वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर से बिल्डअप होती हुई दिखेगी। किसी की शादी में मुझे यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड को देखते हैं। और आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज़ को। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे द स्ट्रेंथ का है, जो कि अपने आप में बहुत सारे मीनिंग्स और बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है, जो कि आपकी सोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि स्ट्रेंथ, यानी कि कॉरेज, पैशन, पावर, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये ताकत आप में पहले भी थी, लेकिन इस ताकत को इम्प्लाई करने का मतलब उसको फील्ड नहीं मिल पा रहा था आपको। आप में हिम्मत तो बहुत थी। अगर हिम्मत नहीं होती तो आप इतने घने अंधकार से बाहर नहीं आ पाते, स्पेशली उन लोगों के ट्रैप से जो कि अभी तक इनके ट्रैप में बहुत सारी मछलियां फंसी हुई हैं, अभी भी उनको रास्ता नहीं दिखा है। आप हो सकता है कि एक अकेले इंसान हो जो कि इनके ट्रैप से भली भांति बाहर निकल कर आए हो, ठीक है, और पूरे बन ठन कर बाहर आए हो, स्ट्रांग बनकर बाहर आए हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली शेर बन गई हो अचानक से। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच में ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर द करेज का कार्ड यानी कि द स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि अभी तक आप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड थे। प्रेशर बहुत था आपके ऊपर, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो, चाहे वो किसी रिश्तों का बोझ हो, चाहे वो समाज के लोग ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, इन चीज़ों का बोझ हो, चाहे वो अपनी खुद की डिग्रीज जो हैं, खुद की एजुकेशन, खुद की वैल्यूज़ जो हैं उनको इम्प्लाई ना कर पाने का, उस तरह का फील्ड ना मिल पाने का प्रेशर हो, वहाँ पर आपको अब प्रेशर कम होता हुआ दिखेगा और कंपैशन मिलता हुआ दिखेगा। कितनी अच्छी बात है ना, प्रेशर रिलीज हो रहा है, कंपैशन मिल रहा है। कंपैशन यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने वाला है। कंपैशन मीन्स कि अभी तक आपको वो प्रेम नहीं मिला होगा, चाहे आपने दूसरों को कितना भी प्यार दिया हो, आप कितनी भी दूसरों से प्यार करने वाले हो, बदले में आपको वो प्यार नहीं मिला। वो रिस्पेक्ट, हो सकता है रिस्पेक्ट भी आपको मिल गई हो, है ना, हो सकता है कि रिस्पेक्ट भी मिल गई हो, लेकिन वो जो प्यार होता है ना, जिसकी हर इंसान को, तो क्या जीवों को, पेड़ पौधों को, हर चीज़ को ज़रूरत है जीने के लिए, वो प्यार आपको नहीं मिला होगा जिनसे मिलना चाहिए था। तो अब आप देखेंगे कि आपके रास्ते में ना
हर चीज़ आपको नर्चर करेगी, हर चीज़ आपको प्यार करेगी, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो जीव-जंतु हैं, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे पराए हों, आपको आपके रास्ते में प्रेम ही प्रेम दिखेगा। मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि यहाँ से आगे आपके जो रास्ते हैं ना, रंगों से भरे हुए आपको महसूस होंगे। आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्प्स, ट्रस्ट मी। ठीक है? ये रीडिंग जो है, ये एनर्जी जो है, इसको ऐवे ही मत लीजिएगा। वन्स अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। ठीक है? तो आपको आपके रास्तों में कलर्स ही कलर्स, खुशियाँ ही खुशियाँ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ-साथ आपको कंपैशन, लव एंड फ़िक्र भी देखने को मिलेगी। ठीक है? फ़िक्र देखने को मिलेगी उन लोगों से जो लोग अभी तक जस्ट आपको एक मजबूत पर्सनैलिटी मानते थे और ये मानते थे कि आप तो सँभाल लोगे, आप तो बहुत मजबूत हो, आपने तो बहुत बड़ी-बड़ी जंगें लड़ी हैं, आपने तो बहुत बुरा टाइम देखा है, आप तो सँभाल लेंगे। ऐसे कुछ लोग भी आपके जीवन में भरे हुए होंगे जो खुद आपके ऊपर डिपेंड हैं प्यार के लिए, ठीक है? ऐसे लोग भी मुझे आपको समझते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन में प्यार का, केयर का क्या महत्व है, ये आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी समझ आने वाला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर आप अपने आप में देखेंगे, ऐसा मूड आप अपना देखेंगे बदला हुआ। वैसे मेरी आवाज़ ही सुनकर आपको पता चल रहा होगा कि मेरी पहले की रीडिंग्स में मेरी आवाज़ जो है कितनी डल सी आपको महसूस होती होगी। लेकिन आज की जो रीडिंग है ना, इसने पूरी की पूरी एनर्जाइज़ मेरे को कर दिया है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आज की, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी एनर्जी आप अपने आप में आते हुए देखेंगे कि मतलब आप खुद सोचेंगे कि ओह माय गॉड! क्या ये मैं हूँ या जो पास्ट में जो रह गया वो मैं था या थी, ठीक है? तो आप हैरान हो जाने वाले हो कि इतनी एनर्जी अगर आप में थी तो अब तक कहाँ थी? आप अपनी सोई हुई पावर्स को, सोई हुई या खोई हुई शक्तियों को फिर से जगाते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसे लग रहा है कि पूरी कायनात जो है ना ऐसे करके आपके सिर पे हाथ रख के खड़ी है। आपको ना आप जस्ट सोचेंगे और आपको अपने काम बनते हुए दिखेंगे या फिर जो काम आपको करना है या नहीं करना है, आपकी सिक्स्थ सेंस आपको इतनी एक्टिवेट होते हुए दिखेगी कि आपको आइडिया लग जाएगा कि वाओ ये मेरे लिए बेटर है या ये मेरे लिए सही नहीं है। आपकी अंदर की आवाज़ ही आपको गाइड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? आपका फ़ोकस इम्प्रूव होता हुआ मैं देख रही हूँ। और तो और यहाँ पर मुझे फिर से मैं यहाँ पे पहले भी कम्युनिटी की बात की थी और यहाँ पर फिर से एक कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि किसी के लाइफ में चांसेस आ रहे हैं कि आप कहीं न कहीं फ़ेमस होने वाले हो। मार्क दिस वर्ड्स, ठीक है? ये बात को नोट करके रखिएगा क्योंकि ये एक डबल कन्फर्मेशन की तरह आ रहा है कि आप एक कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करने वाले हो जहाँ पर आप किसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हो, फ़ेमस होने वाले हो या फिर कुछ लोग हैं जो कि आपकी यात्रा से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आपको प्रेज़ करने वाले हैं और बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स जिनसे आप कल तक डरा करते थे, घबराया करते थे, आप उनको चुटकियों में मसल देने की हिम्मत रखोगे। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि नो ये तो मैं नहीं हो सकती या नहीं हो सकता क्योंकि मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं बदला, तो इस रीडिंग को क्लेम करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा 1 महीने के बाद या फिर 1 हफ्ते के बाद ये बताइएगा कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। अगर वाक़ई में आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो चैलेंज लीजिए कि 1 हफ्ते के बाद आप मेरे को ज़रूर बताएँगे कि लेकिन मुझे याद दिला देना कि मैंने कहा था, ठीक है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी लाइफ़ में कुछ बदला? इस रीडिंग को क्लेम करना पड़ेगा पर। ठीक है? और एक चीज़ बता दूँ, वैसे तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं नहीं चाहती कि मूड ख़राब हो, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी वीडियोज़ को बार-बार अपलोड करती हूँ और उसका रीज़न है मनी, मनी, मनी। है ना? तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, मैं इस सोच को नहीं बदल सकती। वैसे लोग यहाँ पर मिलियंस में व्यूज़ लेकर आते हैं, मैं सिर्फ़ 4-5 हज़ार व्यूज़ के लिए एक वीडियो को बार-बार अपलोड इसलिए नहीं करती कि मेरे को 1000 व्यूज़ और मिल जाएँ। कभी यूट्यूब की एल्गोरिदम को देखिएगा, चलती-चलती वीडियोज़ को रोक कर दूसरी वीडियो सेम अपलोड कर देने से चैनल पर कितना बुरा असर पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी अगर दूसरी वीडियो दूसरी बार लेकर आ रही हूँ, तो उसका रीज़न होता है दोस्तों, किसी न किसी लोगों के लिए वो डाउनलोड होता है, जहाँ तक वो नहीं पहुँचता तो उसको री-अपलोड करना पड़ता है या फिर कई बार वहाँ पर कोई इश्यू आ जाता है, तो इस कारण से वीडियो को री-अपलोड करना पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है, मैं पूरी वीडियो ही जिसको आपको लगता है कि ये न्यू आई है तो उसको रिमूव कर दूँगी, फिर आपको ठीक लगेगा ना? क्योंकि आपने तो सुन ली है, आपने सुन ली है तभी तो आपको पता है कि ये वीडियो रिपीट हुई है, दोबारा अपलोड हुई है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये रीडिंग जिसके लिए होगी, कोई ऐसा और भी होगा जिसके लिए ये रीडिंग होगी, उस तक भी पहुँचनी चाहिए? तो आपको क्या प्रॉब्लम है भई?
हाँ? वाह! बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है? तो अपना मूड ख़राब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ गाइडेंस भी है यहाँ पर, लेकिन गाइडेंस हम बाद में लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है कि अब जो है ऐसे आपको बहुत सारे लोग देखेंगे अपने जीवन में, या बहुत सारे लोग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं आपको देखने को मिले जहां पर पहले आपकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? जहां पर पहले आपको डल या यूजलेस समझकर या फिर एवे ही समझकर इग्नोर कर दिया गया था कभी, उन लोगों को आप अपने जीवन में फिर से आते हुए देखेंगे। कुछ लोग आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे होने वाले हैं जो कि आपको खो करना बहुत ज़्यादा अफ़सोस करने वाले हैं आने वाले समय में। ये मैं स्टैम्प लगा के आपको बता सकती हूँ, भरोसा कीजिएगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसे रहेंगे जो कि आने वाले समय में आप जो बनने वाले हो, जो आपकी पर्सनैलिटी बनने वाली है, वो अफ़सोस करेंगे कि काश उस समय पर आपको खोया ना होता, काश उस समय पर थोड़ी-सी आपकी वैल्यू कर ली होती। लेकिन आप इतनी आसानी से किसी को खुद से डिटैच नहीं करते हो। अगर आपने किसी को खुद से डिटैच किया है तो उसने अपनी हद की भी हद पार की होगी, इसीलिए आपने उसको दुआएँ देकर जाओ भाई अपने रास्ते निकलो, इस तरह की एनर्जीज़ सेंड की होंगी। और अब जो ये है, इन लोगों को दोबारा आपकी तरफ आने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये रिग्रेट ज़रूर करेंगे। दूसरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई न्यूज़ आपको ऐसी सुनने को मिल सकती है जिसके बाद आपकी लाइफ में आपको समय की अहमियत पता चलेगी, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़, देखो बहुत ही अजीब-सी बात है यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस आपको सुनने को मिलेगी, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो, जैसे बाकी लोगों की लाइफ में 24 घंटे होते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ के 24 घंटे जो हैं वो भी वैल्यूएबल हैं, और उनको फिर से ऑर्गेनाइज़ करने का, उनको फिर से टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ अब मैनेज्ड वे में करने की तैयारी कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा था कि आपकी लाइफ में हर मोड़ पर, हर सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए आपको जगलिंग करनी पड़ती थी, स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तो वहाँ पर अब आपको रास्ते जो है वो बनते हुए दिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं जहाँ पर ना आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, ठीक है? आप थोड़े से भ्रमित रह सकते हैं अभी भी। तो आपको अगर थोड़ा-सा भी भ्रम महसूस होता है, तो आपको जस्ट ईश्वर को ध्यान करना है, और जिस चीज़ में आपको डाउट लगता है, वहाँ पर किसी अच्छे इंसान की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जब हमारा मन भ्रमित होता है, दिमाग भ्रमित होता है, उस टाइम पर ना खुद अपने ऊपर बेस्ड, मतलब कि खुद अकेले कोई भी डिसीज़न लेना जो है वो बेटर नहीं रहता। तो आपके लिए सबसे बड़ी जो गाइडेंस है यहाँ पर वो यही है कि आपको अकेले अपने दम पर कोई भी डिसीज़न, मेजर डिसीज़न नहीं लेना है। एक बार अपने किसी शुभचिंतक से या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से कंसल्ट ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कर लेना और गाइडेंस ज़रूर ले लेना, ठीक है? उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं नेगोशिएट करेंगे। ओके। हाँ, हो सकता है, देखो, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पे आपको थोड़ा-सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, ख़ास करके आपको अगर कुछ चीज़ों को बैलेंस करना है, तो थोड़ा-सा नेगोशिएट आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति आपकी फैमिली में हो सकता है आए, या फिर आपके बिज़नेस में, या आपके आपके वर्क फ़ील्ड में हो सकता है ऐसी कोई बात आए, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बैलेंस बिठाना है, ठीक है? और ये प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, और जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास में ना, बहुत जल्दी, अब कौन से ऑप्शन हैं, आप किस फील्ड में हैं वो आप जानिए, लेकिन कुछ ऑप्शंस जो आपको अभी नज़र आ रहे होंगे लाइफ में, उन पर ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, और ध्यान देकर जो सही है उस चीज़ को चुनने में आपको ध्यान रखना होगा। ये कार्ड आपको यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का बार-बार यही कह रहा है कि थोड़ा-सा भ्रमित आप रह सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स का, जो कि अपने आप में पूरी कहानी आपके फ्यूचर की आपको बता रहा है, ठीक है? अ, अगर मैं थोड़े से वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बहुत जल्द प्रॉपर्टी, वेल्थ, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, अगर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था अभी तक, जिनसे आपको सपोर्ट चाहिए थी, चाहे वो मेंटल सपोर्ट है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपको वो सपोर्ट मिलेगी। आपको डोमेस्टिक लव मिलेगा, मीन्स कि आपके अपने जो हैं, आपकी फैमिली के, या फिर जिन लोगों से आप प्रेम चाहते थे, जिन लोगों से आप रिस्पेक्ट और प्यार चाहते थे, उन लोगों से आपको प्रेम मिलेगा। अगर उन लोगों से प्रेम नहीं मिलेगा तो भी आपको
आपको जहाँ से भी प्रेम मिलेगा ना, आपको पूरी तरह से अपने आप में ऐसा फ़ील होगा कि अब मैं पूरा हूँ या मैं पूरी हूँ, ठीक है? और किसी चीज़ की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का लव मेरे को आपकी लाइफ़ में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आपको ना आपकी माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ आपको पूरी तरह से सैटिस्फाइड महसूस करेगा, फ़ील होगा, ठीक है? कुछ ना कुछ तो अटेन आप करने वाले हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं या फिर किसी कारण से बिताना पड़ता होगा, तो आप लोग अब बाहर निकलेंगे, ठीक है? या फिर हो सकता है कि घर नहीं तो आप अपनी मेंटल मतलब माइंड में ही अपने आप को इतना ट्रैप्ड महसूस करते होंगे, अपने खुद के विचारों में इतने खोए रहते होंगे, जहाँ से आपको ना अपनी थॉट्स में से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता होगा। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, जो कि 10-10 जो है बहुत ही बड़ा ये नंबर है, ठीक है? ये बहुत ही स्पेशल नंबर है, 10-10 का नंबर है। आप 10-10 का मीनिंग जो है वो सर्च भी कर सकते हो। और ये कंफर्मेशन है कि जो मेरे को डाउनलोड मिला है वो स्पेसिफिकली किसी ना किसी पर्सन के लिए, किसी ना किसी मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स के लिए ज़रूर है, या फिर हो सकता है कि आप सभी के लिए हो, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी एक पर्टिकुलर वीडियो पर आपका पहुंचना और उसको सुन पाना कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है? अरबों खरबों की इस दुनिया में ना कुछ लोग अगर इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं तो वो चुने हुए लोग हो सकते हैं। 10-10 को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, 10-10 के नंबर को क्लेम कीजिएगा, ठीक है? ये कार्ड मैं ना आपको एक बार पढ़ के बता दूं, आप खुद समझ लीजिएगा। यू आर ब्लेस्ड विद वेल्थ एंड अबंडेंस, फीलिंग फाइनेंशियली सिक्योर एंड ट्रस्ट दैट बिकॉज ऑफ योर सक्सेस एंड अनकम्प्लिशमेंट यू विल ऑलवेज हैव व्हाट यू वांट एंड नीड, ठीक है? आपको वो सब मिलेगा जो आपने कभी चाहा था या फिर जिसकी आपको ज़रूरत थी, जिसके आप हकदार थे। ओके, फीड दैट कंपल्शन टू बी चैरिटेबल और हेल्प अदर्स। ओके, तो जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, उससे सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि औरों को भी ब्लेस करना है आपने। जैसे ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, वैसे ही आप भी ज़रूरतमंदों को ब्लेस कीजिए, उनकी हेल्प कीजिएगा। अगर आपको ये फाइनेंशियल अबंडेंस मिलती है तो उस फाइनेंशियल का कुछ हिस्सा जो है वो परोपकार में ज़रूर लगाइएगा। एंड जी, यहाँ पर फिर से एक बार कन्फर्म हुआ है कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से घर चाहते थे अपना, चाहे वो आपका घर बिल्डिंग चाहते थे घर जैसी, या फिर घर होते हुए भी घर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, तो वो घर आपको मिलेगा, ठीक है? वो घर एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मतलब आप कोई घर वाक़ई में बनाना चाहते थे, या फिर एक ऐसा घर हो सकता है जहाँ पर घर के नाम पर फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं था, या जो भी एक घर में होना चाहिए वो नहीं था, तो वो घर अब आपको मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट इज़ द 10 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि आपको डिवाइन लव भी मिलेगा, ठीक है? आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा और प्यारा सा समय गुजार रहे हैं। आपके रिलेटिव्स भी, चाहे वो खुश होके निभाए चाहे दुखी होके निभाए, लेकिन जो है, जो समय का पहिया आपके फेवर में घूम रहा है, उनको मजबूर होकर आपकी लाइफ में मुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जो आपसे विमुख हो चुके थे वो आपके पीछे लाइन में चलते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है? फिर से यहाँ पे प्यार आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और रिश्तों में मेरे को प्यार आता हुआ दिख रहा है। रिश्तों में जो भी अनबन थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो कम होते हुए दिख रही है। आप अंदर से खुश महसूस करेंगे, अंदर से सैटिस्फाइड महसूस करेंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि या अब तो कुछ है जो कि मेरी लाइफ में बदल रहा है, वाक़ई में कुछ अच्छा हो रहा है। अब वो होता हुआ आपको चाहे ना भी दिखे ना, आपको इनर फ़ील ऐसा होगा, एक हल्कापन-सा महसूस होगा कि वाक़ई में यार कुछ तो है जो कि अब अच्छा फ़ील हो रहा है। बहुत ही लाइट सा आपको महसूस होगा। और ये जो चीज़ है ना, ये आपको अभी से, इस रीडिंग को सुनने के बाद से ही महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी, विदिन अ वीक, ठीक है? बहुत ही प्यारी सी हल्कापन मैं आपको देख रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए। कुछ आपके ऐसे सपने थे जो आपने कभी देखे थे अपनी लाइफ के लिए, लेकिन कभी पूरे नहीं हो पाए, है ना? तो ऐसी कुछ चीज़ें भी पॉसिबल है कि आपको देखने को मिले हकीकत में। ऐसी चीज़ें भी कंप्लीट होते हुए आपको मिले, ठीक है? फैमिली कंटेनमेंट, तो बहुत अच्छी रीडिंग है दोस्तों आज की, सच बताऊँ तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गाइडेंस की अगर बात करूँ,
तो ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट आपका गुज़रा है ना, जो भी पेनफुल पास्ट आपका गुज़रा है, उसको जाने दीजिएगा आप। कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कि आपको बिल्कुल भी भारी पड़ सकती हैं इस टाइम पे और इसलिए बिल्कुल भी नहीं करनी है। और उन गलतियों में सबसे बड़ी बात है कि आपको पॉज़ नहीं लेना है। ठीक है? आपको रुकना नहीं है, पास्ट को रोना नहीं है, पीछे मुड़कर तकलीफ़ में नहीं रहना है कि क्या सोचा था, क्या हो गया, मैंने ये नहीं सोचा था, सैड सॉन्ग्स वग़ैरह सुन-सुन कर या फिर मतलब पुरानी यादों को ढो-ढो कर ना परेशान नहीं होना है कि आपने क्या खो दिया, आपने क्या सोचा था, इस इंसान से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, अरे इसने तो उससे भी ज़्यादा गद्दारी कर दी। तो इस तरह की जो एनर्जी है, जो हैवी एनर्जी है, जो आपके मन को इमोशनल करती है, जो आपके दिमाग पे लोड बढ़ा देती है, ऐसी कुछ यादों को ना अब आपको वहीं पर रोक देने की ज़रूरत है। एक गड्ढा निकालिए और उन सब चीज़ों को दबा दीजिए, ठीक है? दबा दीजिए अपने पास्ट को। वैसे मैं जानती हूँ कि इतना ईज़ी नहीं होता, लेकिन खुद को सिखाओ, बताओ कि अब मेरे लिए फ्यूचर अच्छा, अगर अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा है, तो पुराने पास्ट को, पेनफुल पास्ट को क्यों याद रखना? अगर कुछ याद रखना ही है, तो सबक याद रखिए, ठीक है? सरेंडर कीजिए, लेटिंग गो कीजिए। यहाँ पर ये कार्ड जो है अपने आप में आपको क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि लेट गो कीजिए चीज़ों को, न्यू पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखिए। एनलाइटनमेंट आपको मिलती हुई दिख रही है। आपको अब क्या करना है, मैंने पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं है। ये वाइब्स आपको अंदर से गाइड करेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें आपको डिवाइन इच्छा से या डिवाइन टाइम पे, जब भी राइट टाइम होगा, आपको किसी ना किसी माध्यम से, किसी रीडिंग के माध्यम से, किसी डिवाइन साइन से, किसी डिवाइन नंबर से आपको बता दी जाएंगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको उन चीज़ों को सीरियसली लेना है और समझने की कोशिश करनी है कि उसके पीछे क्या मतलब छुपा हुआ है। ठीक है? एक्सेप्ट करना सीखिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है कि चीज़ों को ना एक्सेप्ट करना सीखिए। अपनी अगर कमज़ोरियाँ थी, कुछ कमियाँ आप में भी रही होंगी कि कोई कोई भी 3-4 लोग जो भी हैं ये, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई, वो आपकी लाइफ में आती ही नहीं अगर आप में कुछ ऐसी कमी ना होती। अगर आपने किसी पे भरोसा ही ना किया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी पे ऊपर निर्भरता ही ना दिखाई होती, तो आखिर क्यों कोई आपके सिर पे आके बैठता, क्यों आपकी कमियाँ निकालता, ठीक है? तो एक्सेप्ट कीजिए अपनी कमियों को जो आप में थी और उन कमियों को पूरा कीजिए। अब कसम खा लीजिए कि वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, आगे कोई भी मजबूरी आ जाए, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। पुरानी यादों को कट, क्लियर, कैंसल कीजिए, कट ऑफ कीजिए, कट ऑफ कीजिए, प्लीज़ कट ऑफ कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मेरे को ऐसे महसूस हो रही है जो कि देखो इस पर्सन की तरह ना पुरानी यादों में इस तरह से उलझा हुआ है कि उसके आगे आप कितना भी चिल्ला लो कि भाई इन चीज़ों को छोड़ दो, इनसे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन मिलेगी, कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। फिर भी वो इंसान थोड़ी देर के लिए चुप होकर थोड़ी देर के बाद फिर उसी प्रॉब्लम का रोना रोएगा। तो ऐसी भी किसी की यहाँ पे एनर्जी है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको जब गाइडेंस और पेन दोनों एक समय पे ट्रिगर करते हैं, तो उस टाइम पर आप पेन को नहीं, गाइडेंस को चूज़ कीजिए। ठीक है? आपको आपका अंतर्मन बार-बार, बार-बार खींचने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए उचित क्या है, सही रास्ता क्या है। सिर्फ़ उसको फ़ॉलो कीजिए, उसको सिर्फ़ सुनकर ऐवे ही मत जाने दीजिए। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, आप अगर सीरियस हैं ना अपनी लाइफ़ के लिए, तो उनको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, कीवर्ड्स में कर लीजिए, टारगेट रख लीजिए कि इन चीज़ों को नहीं करना है और इन चीज़ों को करना है, ठीक है? सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि आपका फ्यूचर ना ये सबके लिए नहीं होता दोस्तों। बहुत ही लंबी जर्नी के बाद आपकी लाइफ में इतनी अच्छी खुशियाँ आ रही हैं, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से शुरू होकर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी पे एंड हो रही है। और गाइडेंस देखिए कितनी क्लियर आई है आपके लिए, ठीक है? सैक्रिफाइस, जो भी आपने सैक्रिफाइस कर दिया है ना, भूल जाइए। सैक्रिफाइस करना इतना ईज़ी नहीं होता, लेकिन वो गट्स रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बदलाव को चूज़ कीजिए, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ें बदल गई हैं, जो आपके हक में नहीं हैं, चाहे वो आपकी अपनी ही क्यों ना हो, है ना? अपनी ही चीज़ों के लिए तो इंसान जकड़ के चीज़ों को बैठता है ना कि ये मेरी है, मैं क्यों छोड़ूँ? छोड़ दीजिए। अगर आपकी होगी तो कहीं नहीं जाएगी, अगर आपकी नहीं होगी तो आप कितना भी रो लीजिए, आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है? हिम्मत रखिए और रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है? रिलीज़ कर दीजिए। फाइनल गाइडेंस आपके लिए यही है कि रिलीज़ कर दिए। और ये चीज़ें जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं, किस लिए? क्योंकि आपको आपका मन जो अगर हल्का चाहिए,
क्योंकि आपके लिए ना आपका मन जो है बहुत ज़्यादा बोझ, मेरे को लग रहा है कि आपके मन पे बहुत ज़्यादा बोझ रहा है। पास्ट में जो भी आपकी जर्नी रही है, आपके मन पे बहुत बुरा असर या मन पे बहुत ज़्यादा गहरे घाव हुए हैं आपके। तो ये आपके मन की संतुष्टि के लिए, आपके मन के हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके हार्ट की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये गाइडेंस। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मैं आपको चीज़ें अच्छे से बता पाई होंगी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप हिम्मत रखिए, आप एक नेचुरल लीडर हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में कौन से विजन्स लेकर आए हो, ये आप बहुत अच्छे से भली-भांति जानते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो मतलब कुछ भी ऐसी फालतू चीज़ों की वजह से परेशान होने वाली पर्सनैलिटी हो ही नहीं, ठीक है? बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जब चीज़ें आपके हाथ से, कंट्रोल से बाहर निकल जाती होंगी, तब आप टूटते हो। आप छोटी-मोटी बातों से टूटने वाले इंसान नहीं हो। इस चीज़ को ना खुद को याद दिलाइए, अपने दिल पर हाथ रख के अपनी पावर्स, अपनी अच्छाइयाँ और अपने वही खूबसूरत से सपने खुद को याद दिलाइए, जो आपने इस जर्नी में इन लोगों के लिए खो दिए हैं। ठीक है, अपनी पावर्स खुद को याद दिलाइए, ओवरकम कीजिए चैलेंजेस को, क्योंकि आप एक लीडर हैं। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। ठीक है, आप एक लीडर हैं, आपने बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी सीखी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पास्ट से सीख कर आए हो। ठीक है, अपने कैरियर की तरफ फोकस कीजिए और मैच्योर बनिए। ठीक है, जो आपकी मंजिल है ना, वो आपके बिल्कुल सामने है। और रही बात जजमेंट की, तो ऑलरेडी जजमेंट हो रहा है और जजमेंट आपको दिया भी जाएगा। अब आपको ऊपर उठाने में डिवाइन हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने खुद आपका हाथ पकड़ लिया है। यहाँ पर आप इस इंसान को देखिएगा जो कि बादलों से बाहर आ रहा है। ठीक है, एक घने कोहरे से बाहर निकल रहा है ये इंसान, और अब इसका फोकस जो है वो पूरी तरह से एक ही फोकस है। ठीक है, अब वो पास्ट की तरफ नहीं देख रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जी, यहाँ पर कुछ क्लियर बाउंड्रीज भी दिख रही हैं और कुछ कोल्डनेस इन कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी एनर्जीज को ना बार बार चैलेंज करते हैं, आपकी बातों से बार बार आपको ही ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपनी बातों से आपकी वैल्यूज़ को हर्ट करने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे कुछ लोगों के साथ ना हो सके तो थोड़े समय के लिए आप बातचीत कम कर दीजिए या फिर बंद ही कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये चीज़ हीलिंग करेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो थोड़े समय के लिए आप खुद को समय दीजिए। ये आपका राइट है, ये आपका हक है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि रीडिंग जिसके लिए भी हो गई उस तक सही समय पर ज़रूर पहुंचेगी। और इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं तक, आगे मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।